अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क़ारून का ख़जाना और उसका अंजाम। कुरान पाक से एक किस्सा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। बहुत ही शकील और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो इन तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया, बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगज़िश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वास फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है औरत, उस खुदा की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार करा कर फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि है अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे, जो मेरा साथी हो वो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनाचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि है ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगा और क़राबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफ़ात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। 2 मनहूस आदमी जो क़ारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि क़ारून के मकान और उसके ख़जानों पर कब्ज़ा कर सके। तो आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। इसको कुरान की ज़ुबान में सुनिए। अल्लाह का इरशाद है कि हमने क़ारून को इतने ख़जाने दिए थे कि उन ख़जानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरह कसस की आयत नंबर 76, बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज़ियादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को जो नसीहत फरमाई वो ये है कि जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है, इसी खैरख्वाही वाली नसीहत को सुनकर क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। गौर कीजिए कि कितनी मुखलसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी कौम क़ारून को सुनाती रही है। ये सूरह कसस की आयत नंबर 76 और 77 है। जब उससे उसकी कौम ने कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। क़ारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन समर का तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبانی میں سناتی ہوں، اور قرآن کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہی، اللہ اکبر۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیے، کیونکہ اللہ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے انکساری کی عادت رکھیے۔ ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء اور صالحین کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہ کریں۔ مقبولانے بارگاہ الہی کی دعا اور بدعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اگر چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔